ये थ्योरी निकल के आ रही है कि नेविगेशन जैम किया गया उनका, इसकी वजह से क्रैश हुआ सर। मैं सहमत हूँ इस बात से कि नेविगेशन फेल करवाया गया हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसमें कोई दो राय मैं नहीं समझता। एक देश के तौर पे, भारतवासियों के तौर पे हम इस बात से दुखी हैं कि ऐसी घटना घटी। आखिर हम आर्थिक शक्ति बनेंगे कैसे? जब तक हमारी बनाई चीजें विश्व में बिकेंगी नहीं, तब तक हम आर्थिक शक्ति नहीं बन सकते। और हम आर्थिक शक्ति भी बनना चाहते हैं, भले ही पक्ष है या विपक्ष है, और कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसपे हम खुशी मनाएं, ये फिर मैं समझता हूं बहुत गलत चीज है। लेकिन यहां एक प्रश्न जरूर आता है कि पिछले 11-12 सालों से कितने यात्री हवाई जहाज, डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस एक्सीडेंट हुए, गिरे, और उनके रख-रखाव पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये भी जायज है। ये प्रश्न भी तो उठने चाहिए। आज हम भारतीय भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है केंद्र में, बिना किसी द्विधा के हम ये समझते हैं, जो नहीं समझना चाहते उनकी बात अलग है। लेकिन हम समझते हैं बिना किसी द्विधा के कि सबसे बड़ी पार्टी को हमेशा चुनाव की चिंता लगी रहती है। उनकी चिंता, उनकी प्रिपरेशन, उनका सब कुछ, उनकी सारी एनर्जी, उनकी सारी शक्ति इस चीज में व्यय होती है कि कैसे उस राज्य को छीनना है। उसके डाटा प्राप्त करो, उस वहां के ऊपर बयान दो, उनको भड़काओ। ये 24/7 यही चल रहा है। बिहार खत्म होते ना होता बंगाल पे शुरू हो गए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी तो है। रखरखाव की जिम्मेदारी जनता की तो नहीं है। जनता तो जानती भी नहीं है उसके बारे में कुछ। जिम्मेदारी में भी कहीं ना कहीं गफलत तो हो रही है। बात सिर्फ तेजस की नहीं है, बात यात्री विमानों के गिरने की भी है। और बिल्कुल स्टैटिस्टिक निकल के आए कि इन जहाजों के रख रखाव में कमी रही है। उड़ रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसको रख रखाव ठीक से उनकी देखभाल नहीं की जा रही। तो यहां विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आप देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कृपया करके उस पे तो राजनीति ना करें। आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो फिर ऐसी ऐसी गलतियां अक्षम्य हैं। आप जानते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी होगी ही। हर देश एक दूसरे देश के प्रति कॉन्स्पिरेसी करता है। शांति से रहना सीखा थोड़ी है मनुष्यों ने। जब डंडे थे तो पत्थर थे तो पत्थरों से लड़ते थे, लाठियां हाथ में आ गई लाठियों से लड़ने लगे, तलवारें हाथ में आ गई तलवारों से लड़ने लगे एक दूसरे से। उसके बाद बंदूकें आ गई बंदूकों से लड़ने लगे, फिर तोपें मिल गई तोपों से लड़ने लगे। तो लड़ना तो जन्म सिद्ध स्वभाव है इंसान का, और एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पिरेसी करना भी इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूं, कुछ बनाने जा रहा हूं, तो मैं इतना भोला भाला बनकर नहीं चल सकता कि मैं ये सोचूं कि मेरे इस काम से सभी खुश हो रहे हैं और सभी मुझे दुआएं देंगे। 10 लोग दुआएं देंगे तो 2000 लोग मेरी असफलताओं की कामना करते हैं। तो जाहिर है दूसरे देश जो हैं कभी नहीं चाहेंगे कि भारत आर्थिक शक्ति बन जाए, बड़ी शक्ति बन जाए। भारत के अंदर वो सारी चीजें हैं जो विश्व की आर्थिक शक्ति वो बन सकता है। लेकिन भारत उलझा हुआ है धर्म में और जात में। उसकी सारी एनर्जी इस बात पे जाती है कि पड़ोसी कैसे आगे बढ़ गया, उसके घर में कैसे कार आ गई, उसके पास इतना पैसा क्यों है। वहां भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है जी। सर। ममदानी साहब की मुलाकात हो गई ट्रंप से। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा था। ट्रंप ने कहा था कि ममदानी कम्युनिस्ट है, 100% कम्युनिस्ट है। इन्होंने कहा वो फासिस्ट है।
तानाशाह है, बहुत कुछ कहा। लेकिन व्हाइट हाउस की मुलाकात में काफ़ी लगता है उनके झगड़े सुलझ गए, मुस्कुराते हुए चेहरे। और ट्रम्प तो ये भी कहने लगे, यार तुम मुझे फासिस्ट कहते हो, तो बोल दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं सुनने को तैयार बैठा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? और हँसकर बोल रहे थे बड़े। ऐसा लगता है कि कुछ आपस में मांडवली हो गई मुंबई की भाषा में, मतलब थोड़ा आपस में कोई समझौता हो गया अंदर से, और वो दोनों मुस्कुराते हुए अपने घर चले गए। चलो जी ठीक हो गया, धंधा खत्म। ये एक्चुअली ईगो का गेम होता है सारा का सारा। और ममदानी ने आके अंदर अपना कुछ अच्छे शब्द बोले उनके लिए, तो ट्रम्प साहब खुश हो गए, ठीक है यार, ये बंदा भी मेरे पास आ गया। आपने ममदानी के चार्ट वगैरह, ट्रम्प के चार्ट वगैरह काफ़ी देखे हैं। तो अल्टीमेटली थोड़े-से इस प्रकरण के ऊपर अपना ज़रा ज्योतिषीय दृष्टि डालिए सर। मुझे ट्रम्प का राजनीतिक जीवन भी ज़्यादा लंबा खिंचता दिख नहीं रहा। इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ बार-बार। 26 के अंत तक मुझे ट्रम्प की विदाई ना सही, लेकिन इतना शक्तिशाली वो शायद ना रहें, या मैं इसको विदाई भी मानता हूँ। हो सकता है इनकी विदाई हो जाए, किसी भी कारण से हो जाए। ट्रम्प की स्थिति 26 के अंत तक अच्छी नहीं रहने वाली। ममदानी की जहाँ तक बात है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अमेरिका की बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा समझदार डेमोक्रेसी है वो। राजनीति में लोग एक-दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, अटैक करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और इसको मैं अच्छी परंपरा के तौर पे ही देखता हूँ कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ तो विपक्ष को बिल्कुल देशद्रोही अपराधी करार दिया जा रहा है। विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोई मंशा ही नहीं। ये स्थिति पहले थी, लेकिन अब नहीं। ममदानी साहब